हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मोटिवेशन पे बात करता हूँ आपसे। आजकल दो तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं। एक वो बच्चे जो पहले ज़माने के बच्चों से, जो आज से 30-40 साल पहले जो बच्चे हुआ करते थे, उन बच्चों से ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे मन के साथ, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्टिव नेचर के हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो पहले के बच्चों के मुकाबले में उतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। यानी कि अपने माहौल को, अपने पेरेंट्स को देखकर समझदार बन जाना, शांत, अच्छे मन से आगे बढ़ना, उसकी कमी है उन बच्चों में। हालांकि पांच उंगलियां बराबर नहीं है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, पर मैंने बोला कुछ बच्चे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को अपने माहौल को देखते हुए, अपने माता पिता के सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, बेकार की बातों में अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए और समझदार बनना चाहिए। मैं आम तौर पे जब स्कूल, अलग अलग स्कूलों में जाता हूँ, तो मैं स्टेज से जब अपना लेक्चर देता हूँ, कुछ बातें मोटिवेशन के ऊपर कहता हूँ, तो मैं साफ कहता हूँ कि उठकर सुबह माँ बाप के, दादा दादी जी जो आपके परिवार में बड़े हैं, उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि हम्बलनेस, जितने आप हम्बल होंगे उतना आप ग्रो करेंगे, उतने आप अच्छे बनते जाएंगे। और बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अपने घर में जो बुज़ुर्ग दादा दादी जी हैं, क्योंकि पापा आपके सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, टाइम नहीं है। मम्मी आपकी किचन में या और वर्किंग है या किसी भी चीज़ में बिज़ी रहती हैं, टाइम उतना नहीं निकाल पाते बड़ों के पास बैठने का। तो आप एक काम कीजिए, रात को, शाम को एक एक गिलास गर्म दूध अपने दादा दादी जी के पास लेकर जाइए। उनको बोलिए, दादाजी, दादी जी, मैं आपके लिए गर्म दूध लेके आया हूँ, पी लीजिए। एक तरह से उनको मिन्नतें कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए। और दूसरी तरफ जब वो सोने लगे, तो अब गर्मी का मौसम है तो हम शाम को भी नहा लेते हैं, पर जब सर्दी का मौसम हो या ज़्यादा गर्मी ना हो तो शाम को नहीं नहाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके पैरों को थोड़ा सा धुलवा कर और हल्का हल्का, जब पैर थोड़े कपड़े से साफ़ करके, रात को उनके पैरों में की उंगलियों के अंदर हल्का हल्का सरसों का तेल या नारियल का तेल, मौसम के हिसाब से जो ठीक हो वो लगाइए, उनको अच्छी नींद आएगी। अब देखिए, आपने दो काम किए। एक तो आपने उनकी सेवा की, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा, आपने बॉन्डिंग को बहुत अच्छा किया। अब सोचिए, अगर आप ऐसा करते हैं, टोटल इसमें कितना देर लगी? मुश्किल से 10 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद जब आपके पापा मम्मी आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाएंगे, तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे? ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि मेरा पोता आया था और उसने, मुझे पोती आई थी, मुझे उसने ऐसे से दूध भी दिया, मालिश भी की मेरे पैरों की, 5 मिनट मेरे पास बैठा भी। तो उनको एक अच्छी फीलिंग थी। इससे क्या होगा कि आपके और आपके दादा दादी जी के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, पैरेलली आपके पेरेंट्स की आपके साथ भी हो रही है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए इस तरह से। मैं कई बार बोलता हूँ कि स्टेज पे भी मैं कई बार जब लेक्चर देता हूँ, लोगों को कहता हूँ, बच्चों को कहता हूँ, अगर रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में, 4 दिन में 5 मिनट, 10 मिनट ज़रूर ज़रूर निकालिए अपनों के लिए, अपने के अपनों के लिए, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी समय उनके साथ बिताते हैं, चाहे 3 दिन में, 4 दिन में, 10 मिनट, 5 मिनट, तो उनको, दे विल नॉट फील लोनली, आइसोलेटेड नहीं फील करेंगे। उनको लगेगा कि कोई है हमारा जो ध्यान रखने वाला है। रूटीन में खाना पीना तो सब चलता रहता है, पर ये जो एक्स्ट्रा केयर है, इसकी बहुत ज़रूरत है। आप उनके पास बैठ के कोई स्टोरी के बारे में पूछ सकते हैं, दादाजी आपका बचपन कैसा था, मेरे पापा बचपन में कैसे थे, मैं ज़्यादा शरारती था कि मेरे पेरेंट्स ज़्यादा, पापा ज़्यादा शरारती थे। इस तरह की बातों से उनका मन, बेशक आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि आपके पेरेंट्स का या उनके उनके पेरेंट्स का कैसे बचपन रहा होगा, पर ये थोड़ा सा उनको खुशी देने के लिए है। क्योंकि इस एज में वो अपने आप को अकेला समझते हैं, अलग कटे थटे रहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा समय बिताना अच्छा हो सकता है। अब एक छोटा सा, जो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर में एक टॉपिक मैंने शुरू किया, उसके ऊपर एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं आपको। ये बात है 86-87 की। मैंने 12th पास की और मैंने कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज लोधी कॉलोनी में एडमिशन लिया, बीकॉम में। अब
नए-नए मैं कॉलेज गया था स्कूलिंग के बाद, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आई मस्ट एन्जॉय एंड स्टडी। मुझे वहाँ मज़े भी करने हैं और पढ़ना भी है। तो उन दिनों हमारा डीटीसी का पास बनता था, उसके बाद में मैंने पॉकेट मनी ली, स्कूल में गया, 3-4 दिन मैंने स्कूल कैंटीन में जाके पकोड़े, समोसे, चाय में उड़ा दिए। और चौथे दिन पापा को बोला, बाबूजी पैसे। उन्होंने कहा बेटा अभी 2-3 दिन पहले मैंने 10 रुपये दिए थे तुम्हें। उस ज़माने में 10 रुपये की भी वैल्यू थी। पर मैंने उनको कहा कि वो तो खर्च हो गए, बिना ये समझे कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा उस समय दिक्कत थी। पर मैंने उस चीज़ को कॉलेज में जाने के बाद भी समझा नहीं। खैर, उन्होंने मुझे 10 रुपये फिर दे दिए। अभी मैंने 2-3 दिन हुए थे वो 10 रुपये दोबारा लिए हुए, कि एक रात को, क्योंकि हम उस समय 6 लोग, 4 बहन भाई और पेरेंट्स, हम एक कमरे में रहते थे। तो मुझे सुनाई दे रहा था, रात को पापा मम्मी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कल अपनी ऑफिस शादरा से दिल्ली कैंट में डीटीसी से नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन दिनों डीटीसी बस से जाया करते थे। तो बोला नहीं जाऊंगा। मम्मी ने पूछा क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि डीटीसी ने अपना किराया बढ़ा दिया है। तो 2 बसें चेंज करते थे जाने के लिए और 2 आने के लिए। 4 बसों में 10-10 पैसे, यानी कि 40 पैसे रोज़ के। तो बोले कि अगर 40 पैसे रोज़ का किराया बढ़ गया है तो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं कल से साइकिल से जाया करूँगा। बस उस 1 मिनट के डिस्कशन ने मेरी सोच को कम्प्लीटली बदल दिया और मुझे समझदार बना दिया, जो शायद समझ उस समय तक डेवलप अपने आप नहीं हुई थी। मैंने उसी समय डिसाइड किया कि अब मैं और पॉकेट मनी इस तरह से नहीं बर्बाद करूँगा।